हम जितने ही शांत चित्त होंगे और हमारे स्नायु जितने संतुलित रहेंगे, हम उतने ही अधिक प्रेम संपन्न होंगे और हमारा कार्य भी उतना अधिक उत्तम होगा। तुम्हें एक स्वामी के समान कार्य करना चाहिए, न कि एक दास की तरह। कर्म को निरंतर करते रहो, परंतु एक दास के समान मत करो। अनासक्त हो, कार्य होते रहने दो। मस्तिष्क के केंद्र अपना अपना कार्य करते रहें, निरंतर करते रहो, परंतु एक लहर को भी अपने मन पर प्रभाव मत डालने दो। संसार में इस प्रकार कर्म करो मानो तुम एक विदेशी पथिक हो, पर्यटक हो। कर्म तो निरंतर करते रहो, परंतु अपने को बंधन में मत डालो, बंधन भीषण है। निष्क्रियता का हर प्रकार से त्याग करना चाहिए। क्रियाशीलता का अर्थ है प्रतिरोध। मानसिक तथा शारीरिक समस्त दोषों का प्रतिरोध करो, और जब तुम इस प्रतिरोध में सफल होगे तभी शांति प्राप्त होगी। जो व्यक्ति अपने प्रति घृणा करने लगा है, उसके पतन का द्वार खुल चुका है। और यही बात राष्ट्र के संबंध में भी सत्य है। हमारा पहला कर्तव्य है कि अपने प्रति घृणा न करें, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि पहले हम स्वयं में विश्वास रखें और फिर ईश्वर में। यदि इस समय भारत में कोई महापाप है तो वह यही ईर्ष्या की दास्ता है। हर एक व्यक्ति हुकूमत चाहता है, पर आज्ञा पालन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और यह सब इसलिए कि प्राचीन काल के उस अद्भुत ब्रह्मचर्य आश्रम का अब तक पालन नहीं किया जाता। पहले आदेश पालन करना सीखो, आदेश देना फिर स्वयं आ जाएगा। पहले सर्वदा दास होना सीखो, तभी तुम प्रभु हो सकोगे। उदास रहना कदापि धर्म नहीं है, चाहे वह और कुछ भले ही हो। प्रफुल्ल चित्त तथा हंसमुख रहने से तुम ईश्वर के अधिक समीप पहुंच जाओगे। जीवात्मा की वास भूमि इस शरीर से ही कर्म की साधना होती है। जो इसे नरक कुंड बना देते हैं वे अपराधी हैं, और जो इस शरीर की रक्षा में प्रयत्नशील नहीं होते वे भी दोषी हैं। किसी अति प्राकृत अनकैनी वस्तु को पाने की कभी चेष्टा न करो। पैर की उंगलियों से भी ऐसी वस्तुओं का स्पर्श न करो। पीठ पीछे किसी की निंदा करना पाप है। इससे पूरी तरह बचकर रहना चाहिए। मन में कई बातें आती हैं, परंतु उन्हें प्रकट करने से राई का पहाड़ बन जाता है। यदि क्षमा कर दो और भूल जाओ, तब उन बातों का अंत हो जाता है। यदि तुम्हारे पास कोई व्यर्थ वाद विवाद के लिए आए तो नम्रतापूर्वक पीछे हट जाओ। तुम्हें सब संप्रदाय के लोगों से अपनी सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए। जब इन मुख्य गुणों का तुम में विकास होगा, तब केवल तुम ही महान शक्ति से काम करने में समर्थ होगे। यदि कोई तुम्हारे समीप अन्य किसी साथी की निंदा करना चाहे तो तुम उस ओर बिल्कुल ध्यान न दो। इन बातों को सुनना भी महापाप है। इससे भविष्य में विवाद का सूत्रपात होगा। दूसरे के दोषों को सर्वदा सहन करना, लाख अपराध होने पर भी उसे क्षमा करना। यदि आत्मा के जीवन में मुझे आनंद नहीं मिलता तो क्या मैं इंद्रियों के जीवन में आनंद पाऊंगा? यदि मुझे अमृत नहीं मिलता तो क्या मैं गड्ढे के पानी से प्यास बुझाऊं? सुख आदमी के सामने आता है तो दुख का मुकुट पहनकर। जो उसका स्वागत करता है उसे दुख का भी स्वागत करना चाहिए। चाहे कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसके दोषों की चर्चा मत करो। उससे कभी कुछ लाभ नहीं होता। किसी के दोषों की चर्चा कर तुम उसकी सहायता नहीं करते, तुम उसे ठेस पहुंचाते हो और स्वयं अपने को ठेस पहुंचाते हो। किसी को राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता चाहे मिल जाए, पर यदि वह वासनाओं और इच्छाओं का दास है तो सच्ची स्वतंत्रता का शुद्ध आनंद वह नहीं जान सकता। मन की प्रकृति के अनुसार काम मिलने पर अत्यंत मूर्ख व्यक्ति भी उसे कर सकता है, लेकिन सब कामों को जो अपने मन के अनुकूल बना लेता है वही बुद्धिमान है। कोई भी काम छोटा नहीं है। मनुष्य आज जैसा है वह प्रकृति से अपनी तद्रूपता का नहीं, बल्कि उससे अपने संघर्ष का परिणाम है। जो व्यक्ति ठीक ठीक चिलम भर सकता है वह ध्यान भी ठीक तरह से कर सकता है। जिस मनुष्य ने स्वयं पर अधिकार प्राप्त कर लिया है
उसके ऊपर बाहर की कोई भी चीज अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। उसके लिए किसी प्रकार की दासता शेष नहीं रह जाती। उसका मन स्वतंत्र हो जाता है और केवल ऐसा ही पुरुष संसार में रहने योग्य है।